नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज राजस्थान पुलिस में 3578 कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आइए जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन में कांस्टेबल की भर्ती में क्या क्या खास है। हम बात करेंगे कितने पद हैं, योग्यता क्या है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम आज के नए वीडियो की। सबसे पहले इस कांस्टेबल भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके बारे में विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि CET 3578 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है और CET समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। जनरल में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को कम से कम 120 अंक अथवा 40% होने चाहिए CET में। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 108 अंक और परसेंटेज 36% होने चाहिए। TSP एरिया के लिए 90 अंक 30% होने चाहिए। CET कंपलसरी हैं दोस्तों कांस्टेबल की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के लिए। जिनका CET क्लियर है, जनरल, OBC और EWS के लिए 120 अंक 40%, SC ST के लिए 108 अंक 36% और TSP एरिया के लिए 90 अंक 30% अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फॉर्म आप ई-मित्रा जन सुविधा केंद्र CSC या साइबर कैफे से भरवा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन दिनांक 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक भरे जा सकते हैं। 7 अगस्त 2023 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट है 27 अगस्त 2023। आप सभी जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दें जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट में कई सारी परेशानियां आती हैं। सर्वर धीमा चलता है, फॉर्म भरे नहीं जाते हैं, प्रिंट आउट नहीं आता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। इसीलिए इस विज्ञप्ति में भी आप सभी कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि आप जल्दी फॉर्म भरें। आवेदन की लास्ट तिथि यानी 27 अगस्त 2023 के बाद 28 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक आवेदन पत्र में संशोधन आप कर सकेंगे। अब संशोधन आप किस प्रकार का कर सकेंगे वो भी इसमें आगे बताया गया है। संशोधन के लिए 300 रुपये शुल्क होगा जो कि ऑनलाइन जमा कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अलावा 300 रुपये शुल्क होगा। आप संशोधन में सिर्फ आवेदित जिला, यूनिट एवं पद ही संशोधन कर पाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आप नहीं बदल पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई करो, सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने एजुकेशनल डिटेल्स, आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, आपके डोमिसाइल विवरण वगैरह जो भी हैं, सारी चीज़ें आप एकदम करेक्ट फिल करें, क्योंकि संशोधन में सिर्फ आप आवेदन का जिला, जिस जिले से आप आवेदन करना चाहते हैं वो, यूनिट और पद, इसी में ही संशोधन कर पाएंगे। इसके अलावा कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। संशोधन का शुल्क होगा 300 रुपये। संशोधन 28 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक कुल 3 दिवस तक होगा। इसके बाद दोस्तों, आप एक ही जिले से या एक ही यूनिट के लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है आपको एक ही फॉर्म भरना है और एक ही जिले के लिए आपको आवेदन करना है। इसके अलावा पदों की गणना, योग्यता, पात्रता, एलिजिबिलिटी, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का जो विवरण है पुलिस मुख्यालय के एक आदेश जारी हुआ है, आदेश संख्या 4/2023 में वर्णित है। दोस्तों, मैं इस आदेश का जो PDF का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। साथ ही जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ उसकी भी PDF का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें और पूरा विज्ञप्ति का अध्ययन करें। अब दोस्तों, नेक्स्ट आता आवेदन प्रक्रिया आप कैसे करें। आवेदन प्रक्रिया कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले 2 तरीके हैं। आप recruitment2rajasthan.gov.in वेब पोर्टल है उस पर लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है
आप एसएसओ आईडी को लॉगिन करें। सबसे पहले आप एसएसओ के पोर्टल पे जाएं। यहाँ जाके आप सिटीजन ऐप में रिक्रूटमेंट स्टेट 2 का चयन करना है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए 2 रिक्रूटमेंट के मेन्यू उपलब्ध करवाए गए हैं, रिक्रूटमेंट और एक रिक्रूटमेंट स्टेक 2। तो रिक्रूटमेंट स्टेक 2 से आपको पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके लिए हम जल्द ही, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त से स्टार्ट होते हैं, हम एक वीडियो बना देंगे, वहाँ से आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप अपनी कैटेगरी, गृह राज्य का विवरण और वन टाइम जो पेमेंट है आपको वो करना होगा। राज्य सरकार ने आपके इस वर्ष से वन टाइम पेमेंट कर दिया सारी भर्तियों के लिए। एक बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और वन टाइम पेमेंट करना होगा। वन टाइम पेमेंट में आप अपनी जो कैटेगरी है, गृह राज्य है, इनका सही ऑप्शन के रूप में चूज करें, सेलेक्ट करें। उसके बाद आप एसएसओ से आवेदन करें। एसएसओ से आवेदन करने के लिए आपको अपने सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पात्रता परीक्षा हुई थी उसका आवेदन, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक है वो दर्ज करना होगा, एंटर करना होगा। उसके बाद में उस ऑनलाइन आवेदन की आपके एप्लीकेशन नंबर की, एसएसओ आईडी की ऑनलाइन जांच की जाएगी। उसके बाद में आप अपना जो फॉर्म है उसको आगे भर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसको सही एंटर करें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो पे देखा है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे सर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कैसे चेंज होगा। तो मोबाइल नंबर फिर भी फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन ईमेल आईडी फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप सावधानीपूर्वक दर्ज करें और अपना वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जिसको आप काम में लेते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट की या आवेदन करते समय कोई समस्या आती है तो आप ये ऑनलाइन आवेदन संबंधी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, इन पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में आगे कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करें, आपका 100% सोल्यूशन किया जाएगा। आवेदन भरने के लिए आप ई मित्रा पे 50 रुपये की चार्ज से आप फॉर्म भरवा सकते हैं, जिसकी आपको रसीद दी जाएगी। आप ऑनलाइन जो आवेदन आपने भरा हुआ है उसका प्रिंट ले लें, क्योंकि जब आपका फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, तब आपको उस समय वो प्रिंट साथ लेके जाना होगा। उसके बाद में जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरो तब सारी सूचनाएं हैं वो एकदम सही भरें। कोई भी गलत सूचना होगी तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है और आपको परीक्षा में प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद में एक अभ्यर्थी को 1 वर्ष में एक बार ही पंजीयन शुल्क देना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम में वहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आता है। आप ये वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं वन टाइम पेमेंट है वो कैसे किया जा सकता है। तो सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ओबीसी क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस और राजस्थान से जो बाहर के आवेदक हैं उनको 600 रुपये का चार्ज होगा। सॉरी, ईडब्ल्यूएस नहीं होगा इसमें, 600 रुपये। सिर्फ जनरल और ओबीसी क्रीमिलियर और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 600 रुपये पे करने हैं। और राजस्थान में ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एससी, एसटी, टीएसपी, शहरिया, इन सभी के लिए 400 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। इसके अलावा आपको कोई चार्जेज यहाँ नहीं देने। उसके बाद में आता है शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा। सीईटी में जो भी आवेदक हैं वो अपने विज्ञप्ति की रिक्तियां हैं, जैसी जितनी भी जिस जिले में जितनी रिक्तियां हैं उनके अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी हैं, उनको फिजिकल के लिए या दौड़ वगैरह इनके लिए बुलाया जाएगा और ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो आप जिस जिले से आवेदन करते हैं वहाँ जितनी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज के 15 गुना अभ्यर्थियों को दौड़
या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में राजस्थान के जो महिलाएं हैं, अभ्यर्थी हैं, SC ST OBC EWS MBC, इन सभी को राजस्थान के नियमानुसार रिजर्वेशन देय होगा। राजस्थान के जो भी बाहर के लोग हैं, राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, चाहे अदर स्टेट का SC का है, OBC का है, ST का है, EWS का है, इन सभी कैंडिडेट को जनरल वर्ग में ही माना जाएगा, सामान्य वर्ग में ही आएंगे। वेतनमान और पेंशन है वो राजस्थान सरकार के नियमानुसार होंगे। 14,600 रुपये आपको 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको L5 में नियमित कर दिया जाएगा और नियमानुसार जो भी आपको HRA होता है, अलाउंसेज होते हैं, आपके पुलिस के कई सारे अलाउंसेज होते हैं, वो सब प्राप्त होंगे। एज में, आयु सीमा में भी राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में आपको 1 साल का शिथिलन प्राप्त किया गया और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। और नीचे यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं, सामान्य वर्ग की न्यूनतम आयु तिथि है कि 1 जनवरी 2006 से पहले का हो और 2 जनवरी 2000 से पहले का पुरुष नहीं हो। ये सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। एज क्राइटेरिया आपका दिया हुआ, पूरा एज क्राइटेरिया आप चेक करें, उसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन करें। कांस्टेबल चालक के आवेदकों के लिए भी यहाँ पे एज दी हुई है, पूरा एज क्राइटेरिया दिया हुआ, महिलाओं के लिए अलग क्राइटेरिया दिया हुआ, पुरुषों के लिए अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब बात आती है शारीरिक मापदंड की। शारीरिक मापदंड, न्यूनतम ऊंचाई है पुरुष की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे 86 सेंटीमीटर, यानी सीने का जो फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। न्यूनतम वजन सिर्फ महिलाओं के लिए लागू है, पुरुषों के लिए न्यूनतम वजन लागू नहीं है। महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 47.5 किलोग्राम होना आवश्यक है। इसके अलावा इन जो भी उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंड है, इनमें SC ST के जो अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दे होगी। यानी रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से SC और ST को अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की कंडीशन में हाइट और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की छूट होगी। और समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, वजन 47.5 किलोग्राम में किसी भी प्रकार की छूट दे नहीं है। अब फॉर्म भरने के बाद में भर्ती का जो चयन प्रक्रिया वो कैसे होगी, कैसे अंकों की गणना होगी। फिजिकल होगा आपका, फिजिकल होगा, मापतोल परीक्षाएं होंगी सबसे पहले। उसके बाद में आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी CBT, जो 150 मार्क्स की होगी। कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए, और कांस्टेबल बैंड के लिए CBT लागू नहीं होगा। उसके बाद दक्षता परीक्षा, दक्षता परीक्षा है वो कांस्टेबल सामान्य के लिए लागू नहीं है, और जो कांस्टेबल चालक है, घुड़सवार है, श्वान दल है, उनके लिए प्रोफेंसी टेस्ट होगा, दक्षता परीक्षाएं होगी। बैंड के लिए दक्षताएं परीक्षाएं होगी। अब राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल में विशेष योग्यता जैसे NCC, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो कांस्टेबल को 20 अंक दिए जाएंगे, चालक के लिए लागू नहीं है और कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं है। इस प्रकार कुल अंकों का योग होगा कांस्टेबल सामान्य के लिए 170 अंक, और कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल के लिए 180 अंक, कांस्टेबल बैंड के लिए कुल 30 अंक होंगे। और कांस्टेबल बैंड के लिए CBT का आयोजित नहीं की जाएगी, यानी कांस्टेबल के बाद में आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी होगी। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेरिट के अनुसार, जितनी भी वैकेंसी होगी उसके अनुसार, जिलेवार वैकेंसी के अनुसार। तो आपको फिजिकल में भाग लेने से पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं उनसे एक शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र है वो उस संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। उसी के बाद में आपको फिजिकल में सम्मिलित किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप फिजिकल देने जाएं तो
गवर्नमेंट डॉक्टर से शारीरिक दक्षता में योग्य होने का प्रमाण पत्र साथ लेकर जाएं। फिजिकल में आपसे 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी समस्त अभ्यर्थियों से, जिसमें पुरुषों को 25 मिनट दिए जाएंगे, महिलाओं को 35 मिनट और भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट दिए जाएंगे। और जो भी टीएसपी एरिया के एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 30 मिनट 5 किलोमीटर के लिए मिलेंगे। अब आता है आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होगी, जो 150 अंकों की होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर होने पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत प्रश्न देने के लिए आपका 1/4 25% अंक काटा जाएगा। और ये परीक्षा कंप्यूटर पे होगी, इसीलिए इसको कंप्यूटर आधारित परीक्षा बोला गया है। इसमें ये इस प्रकार का सिलेबस होगा, आप देख रहे हैं। भाग विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60 प्रश्न होंगे और इनके 60 अंक होंगे। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी 45 अंक। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति इनके कुल होंगे 45 अंक। तो इस प्रकार आपका सीबीटी होगा 150 अंक का। और ये सीबीटी शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों का ही होगा। अब यहाँ पर सीबीटी पेपर में जो सामान्य वर्ग के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी वर्ग के हैं अभ्यर्थी, उनको न्यूनतम उत्तीर्णांक लाना होगा। यानी 150 में से 40% आपको नंबर लाने होंगे, यानी 60 नंबर कम से कम आने चाहिए, तभी आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। एससी एसटी के लिए 36% न्यूनतम प्राप्तांक किए गए हैं, जो कि लाना अनिवार्य होगा। ये अनिवार्य होने, ये अंक आएंगे तभी आपको मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। और जो टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक की सीमा लागू नहीं होती। उसके बाद में आपके पास विशेष योग्यता है। कांस्टेबल, सामान्य पुलिस, दूरसंचार, इंटेलिजेंस पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा एवं कंप्यूटर आधारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। ये नीचे अंक दिए हुए। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट के 8 अंक और ए सर्टिफिकेट के 6 अंक। उसके बाद में आपने होमगार्ड में अगर सेवा की है, 3 वर्ष की सेवा देने पे 10 अंक, 2 वर्ष की सेवा देने पे 8 अंक, 1 वर्ष की सेवा देने पे 6 अंक। इसके अलावा पुलिस से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम हैं, आप उनमें आपके पास कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, तो एमए, एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में आप करते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में बीए अथवा एलएलबी की उपाधि है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे। उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त है तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से उपरोक्त जो 3 प्रकार की चीज़ें दी गई है, इनमें अभ्यर्थी द्वारा इंगित कोई भी 2 को विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग हुआ। यानी ऊपर वाली योग्यताओं में, विशेष योग्यता में सिर्फ 2 ही विशेष योग्यताओं के अंक जोड़े जाएंगे। अब दोस्तों आ जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज। तो दोस्तों मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। आप सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज और यूनिट वाइज अपनी अपनी जो खाली पोस्ट है उनको देख सकते हैं और उसके अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।